2024 में सुप्रीम कोर्ट ने वैसे कई फैसले लिए होंगे, लेकिन वो बड़े फैसले कौन से रहे जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी, इसके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस साल कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है बिल्किस बानो के दोषियों को दी गई रिहाई की सजा को वापस लेने वाला आदेश। तो गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो के दोषियों को दी गई रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। ये मामला 2002 के गुजरात दंगों में हुए सामूहिक बलात्कार और हत्याओं से जुड़ा हुआ था। दूसरे नंबर पर आता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता पर आया फैसला। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में लागू की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। इस योजना के तहत राजनीतिक पार्टियों को अनाम तरीके से चंदे मिलते थे, मतलब कि उन्हें पता नहीं चलता था कि कौन उन्हें चंदे दे रहा है, लेकिन उन्हें जो डोनेशन है वो दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदों के स्रोत के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, जिसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज पर कई सवाल उठाए गए थे, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा जो फैसला सामने आया उसमें बताया गया कि किस पॉलिटिकल पार्टी को बीते जो 2018 के बाद से कितने चंदे मिले हैं, तो उसमें कई सारे सवाल खड़े किए, क्योंकि उसमें जो सोर्स है जहां से वो पैसे मिले हैं उसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो कोर्ट का ये कहना था कि जो वोटर्स हैं उनका ये अधिकार है ये जानना कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी या जिस भी पॉलिटिकल लीडर की अगर हम बात करें या पॉलिटिकल पार्टी की बात करें जिसको वो वोट दे रहे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उसको कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इस सब की जानकारी जो है किसी भी वोटर के पास डेफिनेटली होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है आरक्षित श्रेणियों में उप श्रेणीकरण की वैधता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर उप श्रेणियों के गठन को वैध ठहराया। ये फैसला उन समुदायों के लिए महत्वपूर्ण था जो अपने भीतर गहरी असमानताओं का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस वजह से ये फैसला लिया गया। और हमने देखा है कि कई राज्यों में भी इस तरह का फैसला लिया है राज्य सरकार के द्वारा। फिर चाहे हम बिहार की बात करें, बिहार में जो महादलित का जो कॉन्सेप्ट था वो आया था इसी वजह से कि दलितों के अंदर भी जो महादलित हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यों को ऐसा लगता है कि उनके स्टेट में कुछ ऐसे समुदाय हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, तो वो उप श्रेणीकरण जो है वो उसका कर सकते हैं। फिर इसमें चौथे नंबर पर आता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का फैसला। ये फैसला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जमानत के मामले में सुनाया गया था। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, जिससे विपक्षी नेताओं के मामलों पर भी असर पड़ा, क्योंकि 2024 में बहुत से विपक्ष के नेताओं को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया और इस मामले में मिली जमानत के फैसले के बाद कई मामलों में इसका रेफरेंस भी लिया गया। फिर आता है मामला नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता वाला फैसला। ये मामला जो है वो असम समझौते के तहत 1985 में लागू की गई धारा 6A की वैधता को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक रूप से सही ठहराया, लेकिन असम के स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार की आवश्यकता जरूर इसमें जताई। फिर इसके बाद एक और बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा से जुड़ा हुआ फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पुराने फैसले को पलटते हुए एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के पक्ष में निर्णय लिया। ये निर्णय धार्मिक और भाषाई संस्थाओं के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस मुद्दे पर आया जो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा चर्चा में रहा, और वो मुद्दा था बुलडोजर जस्टिस का। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बुलडोजर ध्वंसों को रोकने के लिए कुछ सख्त दिशा निर्देश दिए। ये फैसला खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए दिया गया। तो बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस बार जो है वो अलग अलग सरकार को फटकार लगाई है। जिस भी स्टेट गवर्नमेंट का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्ती से इस मामले में अपना फैसला सुनाया, क्योंकि बीते कुछ सालों में मामला जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये कुछ बड़े फैसले रहे इस साल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिन्होंने सुर्खियों में जो है वो अपनी जगह बनाए रखी, और सिर्फ उसी वक्त के लिए नहीं बल्कि पूरे साल वो खबरों में आते रहे। फिर चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो या फिर
अरविंद केजरीवाल के ज़मानत का मामला, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, या यूँ कहें कि जो बुलडोज़र जस्टिस का जो मामला था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती, वो वाला मामला। तो ये कुछ ऐसे मामले थे जिन्होंने पूरे साल जो चर्चा में रहे और जो आम जनता से जुड़े हुए मामले थे, जिनका असर जो था वो भारत की राजनीति के साथ ही साथ आम जनता की जिंदगियों पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। तो ये कुछ ऐसे फैसले थे जो सुप्रीम कोर्ट ने इस साल लिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो कौन से बड़े फैसले लिए गए। तो अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्विच को।